ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 201 और 201 पेज के ऊपर से तृतीय पंक्ति है। मिला? इति एवं प्राप्ते भ्रूमः। मिल गया? चलिए, तो बात यह चल रही है कि यह जो तृतीय अधिकरण है द्वितीय पाद का प्रथम अध्याय, जिसका नाम है गुहा प्रविष्टाधिकरण, इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे इत्यादि। तो कर्मफल को भोगने वाले जो दो है कि जिन्होंने गुहा में प्रवेश किया हुआ है, तो वो गुहा में प्रवेश किए हुए वे दो कौन हैं, यह निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तब इस पर पूर्व पक्षी ने कहा कि गुहा में प्रवेश किए हुए दो बुद्धि और जीव है। इस बात को कहा पूर्व पक्षी ने। किंतु अब सिद्धांती आ रहे हैं कि सिद्धांती कहते हैं कि गुहा में प्रवेश किए हुए बुद्धि और जीव नहीं है, अपितु जीव और परमात्मा है। इस बात को कहने जा रहे हैं अब सिद्धांती। लग गया पंक्ति? तो चलिए, इति एवं प्राप्त है, अर्थात ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर भ्रूमः, सिद्धांती करे हम इस पर बोलते हैं। अर्थात कौन है वो दो कि जिन्होंने गुहा में प्रवेश किया है, गुहा में प्रविष्ट है, वो कौन है? तब बता रहे, आगे देखिए। भ्रूमः आगे, विज्ञानात्म परमात्मा नौ इह उच्चेयाताम। ठीक है, इह यहाँ पर अर्थात ऋतं पिबन्तौ इस श्रुति में, इस प्रसंग में कौन दो लेने चाहिए? तब बताया विज्ञानात्म परमात्मा नौ। विज्ञानात्मा अर्थात जीव और परमात्मा अर्थात ईश्वर, यही दो लेने चाहिए। विज्ञानात्म परमात्मानौ इह उच्चेयाताम। इह मतलब क्या कहा? इह शब्द का अर्थ लिखिए, इह बराबर गुहां प्रविष्टौ इति अस्मिन् प्रसंगे। गुहां प्रविष्टौ इत्यस्मिन् प्रसंगे। ठीक है, गुहा प्रविष्ट हुए श्रुति आई है, उस प्रसंग में प्रवेश किए हुए गुहा में कौन दो? तो जीवात्मा और परमात्मा ही बोलने चाहिए, कहने चाहिए। कौन कह रहे हैं? सिद्धांती। अब प्रश्न उपस्थित होगा, कस्मात, क्या कारण? क्यों जीवात्मा और परमात्मा ही लेने चाहिए, बुद्धि और जीव को नहीं लेना चाहिए? कारण क्या है? कस्मात। तो उत्तर दे रहे हैं, आत्मानो ही तौ उभौ अपि चेतनौ समान स्वभावौ। ठीक है जी। तो आत्मानौ सूत्रस्थ पद है, प्रतीक है कि नहीं? तो गुहां प्रविष्ट, उसके बाद पद आया आत्मानो। तो आत्मानो मतलब क्या? तो वो दोनों आत्मा है कि नहीं? इसलिए दोनों आत्मा ही लेना पड़ेगा। बुद्धि और जीव लेंगे तो जीव तो आत्मा हो जाएगा, जीवात्मा, बुद्धि तो आत्मा है नहीं है, अतः उसको बुद्धि को लेना उचित नहीं है। तो आत्मा ही लेना है। तो दो आत्मा कौन होंगे फिर? एक जीवात्मा और एक परमात्मा। और दोनों का स्वभाव समान है। क्या समान है? चेतनत्वेन रूपेण, अर्थात जीव भी चेतन है और परमात्मा भी चेतन है। चेतन अंश को लेकर दोनों में समान स्वभाव तभी आ जाती है। ठीक है, आत्मानौ हि तौ उभौ अपि चेतनौ समान स्वभावौ। लग गया पंक्ति? तो बोलेंगे समान स्वभाव वाला ही लेना चाहिए दूसरा, जीव के साथ साथ परमात्मा। ऐसा क्यों? तो उसके लिए कारण बता रहे, व्यवहार का नियम बता रहे हैं। संख्या श्रवणे च समान स्वभावेषु एव लोके प्रतीति दृश्यते। ठीक है, संख्या श्रवणे, संख्या का श्रवण होने पर, ठीक है ना,
क्या? तो संख्या का श्रवण होने पर समान स्वभावेषु एव, समान स्वभाव वालों की ही क्या होती है? प्रतीति होती है लोक में। ऐसा देखा जाता है कि नहीं? अन्य की प्रतीति नहीं होती है। बोलेंगे कैसे? जरा उदाहरण से बताइए। तब उदाहरण दे रहे स्वयं भगवान भाष्यकार, आगे के पंक्ति में देखिए। अस्य गोहो द्वितीय अन्वेष्टव्य इति उक्ते गौहु एव द्वितीय अन्विष्यते न अश्वः पुरुषो वा। लग गया जी? उदाहरण दिया है। जैसे किसी ने कहा, अरे भाई अस्य गोह, ये जो बैल है ये तो है, किंतु इसका दूसरा खोजना है, कहाँ गया पता नहीं। एक बैल की भाग गया, उसको खोजना है। अब अस्य गोह द्वितीय, ये बैल यहाँ पर है, उसका दूसरा जोड़ा, इसका जो जोड़ीदार है उसको खोजना है। तो दूसरा खोजना है, ऐसा संख्या श्रवण हुई। पहली एक तो लिया बैल और दूसरा खोजना है इसका साथी। तो इसका साथी दूसरा खोजना है तो और किसी को लिया जाता है कि बैल को छोड़कर, है कि नहीं? चलो भाई इसका दूसरा साथी खोजना है, कोई घोड़ा देख लेंगे, खोज लेंगे, या किसी मनुष्य को खोज लेंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि जिसको लिया है उसी के सदृश दूसरा लिया जाता है कि नहीं? तो वही अस्य गोहो द्वितीय अन्वेष्टव्य, इस बैल का दूसरा जो है उसका अन्वेषण करना है, खोजना है उसको। इति उक्ते, ऐसा कहने पर गहु एव द्वितीय, दूसरा किसको खोजते हैं हम लोग? दूसरे बैल को ही खोजते हैं। अन्विष्यते, खोजा जाता है कि नहीं? न अश्व पुरुषो वा, उसका साथी करके दूसरा घोड़ा या किसी पुरुष को देखा नहीं जाता है, खोजा नहीं जाता है। यदि कोई आकर बताएगा, हाँ तुम जिस दूसरे को खोज रहे हैं ना, ये ले लो, ये दूसरा है, किसी आदमी को लाकर खड़े कर दिया, कुछ काम जमेगा क्या? नहीं। वो कहेगा, अरे भाई हम तो बैल को खोज रहे हैं, आदमी को क्यों लाया? उसी प्रकार यहाँ पर प्रवेश किया हुआ है आत्मा ने, तो आत्मा ने चैतन्य प्रवेश किया हुआ है, तो उसके सदृश ही दूसरा लेना पड़ेगा। तो दूसरा कौन आएगा? फिर परमात्मा ही आएगा, बुद्धि नहीं आ सकती, ये बताया। वही लिखा है मूल में। आइए, संख्या श्रवणे, पीछे वाली पंक्ति, संख्या श्रवणे मिल गया। संख्या के श्रवण होने पर क्या देखा जाता है लोक में? तो समान स्वभावेषु प्रतीति, समान स्वभाव वालों की ही प्रतीति देखी जाती है। अन्य विषम स्वभाव वाला दूसरा कोई चीज उसकी प्रतीति होती नहीं है। लग गया? उदाहरण दिया, अस्य गोहो द्वितीय अन्वेष्टव्य इति उक्ते गोहो एव द्वितीय अन्विष्यते न अश्वः पुरुषो वा। लग गया अर्थ? चलिए, तद इह, उसी प्रकार यहाँ पर भी, इसलिए कि यहाँ पर भी यह मतलब ऋतम पिबंतो, इस श्रुति में भी ऋतपानेन लिंगेन, है कि नहीं? ऋतपान, ऋत मतलब कर्मफल, पान मतलब भोग। तो कर्म फल भोग, कर्म का जो फल है उसका भोग रूप लिंग से यदि जीवात्मा निश्चित होता है तो वो जीवात्मा आत्मा है, तो उसी के सदृश फिर दूसरा खोजना पड़ेगा। तो दूसरा कौन लिया जाएगा? फिर परमात्मा ही ले सकते हैं, जड़ बुद्धि को ले नहीं सकते। पंक्ति को देखिए, तत् ऋतपानेन लिंगेन निश्चिते विज्ञानात्मने द्वितीय अन्वेषणायाम समान स्वभाव चेतन परमात्मा एव प्रतीयते। हो गया? थोड़ा सा अन्वय है शुरू में। तत् इह ऋतपानेन लिंगेन, इतना हुआ। फिर आगे, विज्ञानात्मनि निश्चिते, आगे द्वितीय, आगे सरल है, द्वितीय अन्वेषणायाम, आगे सरल है। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तद यह, उसी प्रकार यहाँ पर भी इस श्रुति के बारे में भी ऋतपानेन लिंगेन, ऋतपान कर्म फल भोग रूप लिंग से, चिन्ह से, क्या एक का निश्चय तो हो ही जाता है। इस चिन्ह से किसका निश्चय हो जाता है? विज्ञानात्मनि निश्चित है। विज्ञानात्मनि जीव, विज्ञानात्मा शब्द से कौन लेना है? जीव। तो विज्ञानात्मनि जीवात्मनि अर्थात जीवे निश्चित है। जीव का निश्चय होने पर, किससे निश्चय हुआ जीव का?
ऋतपाने न लिंगे न ऋतम पिबंतो, कर्म फल को भोगता है तो भोगने वाला कौन है? जीव। एक का निश्चय तो हो ही गया। फिर दूसरा खोजना है तो उसी की तरह खोजेंगे या और उसका विपरीत खोजेंगे? उसी के समान ही खोजेंगे। तो जीवात्मा आत्मा है, चेतन है, तो उसी के सदृश दूसरा परमात्मा ही होगा, क्योंकि वो चेतन है। उससे विपरीत जड़ ऐसे बुद्धि आदि को अन्वेषण खोजना नहीं हो सकता है। ठीक है। तदीय ऋतपाने लिंगे न विज्ञानात्मनि निश्चिते, जीवात्मा का निश्चय होने पर द्वितीय अन्वेषणायाम, दूसरा का अन्वेषण करना है तो समान स्वभाव, उसके समान स्वभाव वाला चेतन परमात्मा एव प्रतीयते, परमात्मा की ही प्रतीति होती है। अतः ऋतम पिबंतो गुहाम प्रविष्टो, तो प्रवेश के रूप में किन दोनों को लिया जाएगा? जीव और परमात्मा। ठीक है। अब इस पर पुनः पूर्व पक्षी एक आक्षेप कर रहा है। ननु उक्तम गुहा ही तत्व दर्शनात् न परमात्मा प्रत्येतव्य इति, यहाँ तक। तो ननु के ऊपर लिखिए आक्षेप। देखो थोड़ा सा अन्वय। ननु गुहा ही तत्व दर्शनात् परमात्मा, पीछे आइए, न आगे प्रत्येतव्य इति उक्तम। ज्ञान है पुनः देखिए। ननु गुहा ही तत्व दर्शनात् परमात्मा न प्रत्येतव्य इति उक्तम। लग गया? शंका कर रहा है पूर्व पक्षी कि पूर्व पक्षी बोल रहा है कि भाई गुहा ही तत्व दर्शनात्, गुहा ही तत्व मतलब गुहा में प्रवेश, ऐसा श्रुति बता रही है। और गुहा क्या है? कौन गुहा? एक तो शरीर को ले सकते हैं, चाहे तो हृदय को ले सकते हैं, चाहे बुद्धि को ले सकते हैं, किसी को भी लेंगे तो वो परिचिन्न नहीं है। और परिचिन्न ऐसे गुहा में परमात्मा, सर्वगत व्यापक परमात्मा का प्रवेश कैसा हो पाएगा? कैसा मान सकते हो? वो तो कहना ठीक नहीं है। ऐसा आप बोले थे पीछे, उसका क्या करोगे? उसकी संगति कैसी लगाओगे? ऐसी शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ननु गुहा ही तत्व दर्शनात् परमात्मा न प्रत्येतव्य, परमात्मा की प्रतीति नहीं होती है, इति उक्तम, ऐसा तो कहा है, उसका क्या करोगे? ये शंका हुई। ठीक है। तो गुहा ही तत्व दर्शनात् इत्यादि जो पंक्ति है उसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं स्पष्टीकरण होने के लिए। तो लिखते गुहा प्रवेश कथनात्, गुहा प्रवेश कथनात् सर्वगतस्य परमात्मनः सर्वगतस्य परमात्मनः प्रतीति न संभवति इति उक्तम। इति उक्तम। ठीक है। ये पंक्ति का अर्थ हुआ गुहा प्रवेश कथनात्, मूल में आया गुहा ही तत्व दर्शनात्, मतलब गुहा प्रवेश दर्शनात्। गुहा ही तत्व दर्शनात् मतलब गुहा प्रवेश दर्शनात्, अर्थात गुहा प्रवेश कथनात्, गुहा में प्रवेश बताया गया है, गुहा प्रविष्ट ऐसा श्रुति में आया है। तब तो सर्वगत से परमात्मा न प्रतीति न संभवती, सर्वगत व्यापक जो परमात्मा है उसका गुहा में प्रवेश ये तो संभव है ही नहीं। इति उक्तम, ये कहा है। आप कैसा तुम कर रहे हो फिर कि जीव और परमात्मा ही लेना चाहिए गुहा में प्रवेश किए हुए, तो परमात्मा को कैसा ले पाओगे? ये प्रश्न उत्तर दिया जा रहा है आगे। गुहा ही तत्व दर्शनात् एव परमात्मा प्रत्येतव्य इति वदामः। मिला? तो ये जो शब्द आया है गुहा ही तत्व इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक है। देखो भाई, तो गुहा ही तत्व दर्शनात् एव, तो दर्शनात् ये प्रतीक है, सूत्रस्थ पद। गुहा ही तत्व, गुहा में प्रवेश में
देखा गया है अन्य जगह, अन्य श्रुतियों में भी। इसलिए गुहा में प्रवेश के रूप में परमात्मा ही लेना उचित है। लेकिन सर्वव्यापक परमात्मा कैसा गुहा में प्रवेश? तब उसका उत्तर दिया जाएगा दो तरह से। क्या? यदि परमात्मा सर्वगत व्यापक है तो गुहा में नहीं है क्या? तो गुहा में भी है। तो जो सर्वत्र व्याप्त है वो गुहा में भी है, इसलिए गुहा में प्रवेश बताया जा सकता है। दूसरी बात, उस बुद्धि रूप गुहा में उसकी उपलब्धि होती है, साक्षात्कार होता है, अतः गुहा में प्रवेश बताया जाता है परमात्मा का, ये बताया जा रहा है। गुहा ही तत्व दर्शनात् एव, गुहाहित मतलब गुहा में प्रवेश, दर्शनात् अन्य जगह भी देखने को मिल रहा है, इसलिए तो परमात्मा प्रत्येतव्य, परमात्मा की ही प्रतीति होती है गुहा में प्रवेश के रूप में। इति वदामः, ऐसा हम बोलते हैं, ऐसा सिद्धांती बोल रहे हैं। तो कैसे बता रहे? गुहाहितत्वम, गुहाहितत्व मतलब गुहा प्रविष्टत्वम तू श्रुति स्मृतिषु असकृत परमात्मन एव दृश्यते। सूत्रस्थ दर्शनात्, ये जो पद है सूत्र में विद्यमान, उसकी व्याख्या चल रही है। तद दर्शनात्, गुहा में प्रवेश के रूप में परमात्मा को ही देखा गया है अन्य श्रुतियों में भी, अतः यहाँ पर भी इस वर्तमान श्रुति में भी गुहा प्रविष्ट होकर के जीव और परमात्मा ही लेना पड़ेगा, ये कहना है। तो देखिए भाई, गुहा ही तत्व पंक्ति मिली, गुहा ही तत्व का अर्थ लिखेंगे गुहा प्रविष्टत्वम, है कि नहीं? गुहा में प्रवेश तो श्रुति स्मृतिषु, श्रुतियों में भी, असकृत मतलब बार बार, सकृत मतलब एक बार, असकृत बार बार, और बार बार बताया गया है। गुहाहितत्वं तो श्रुति स्मृतिषु असकृत परमात्मा नैव दृश्यते, परमात्मा के लिए ही बताया है गुहा में प्रवेश करके। कैसे? और श्रुतियां, कौन श्रुतियां है बताओ, उदाहरण दे दो। बता रहे हैं गुहाहितम गौवरेष्टम पुराणम, कठोपनिषद की श्रुति है। तो गुहाहितम गौवरेष्टम पुराणम, यहाँ पर भी आया है गुहाहितम, तो गुहा में प्रवेश के रूप में परमात्मा को ही वहां पर भी लिया गया है। ठीक है ना जी? तो गुहाहितम गौवरेष्टम पुराणम, इस पर लिखते एक वाक्य, गुहायाम बराबर बुद्धौ, आहितम बराबर स्थितम, आहितम बराबर स्थितम, इति गुहाहितम। ठीक है, अर्धविराम, आगे गौवरे बराबर अनेक अनर्थ संकुले देहे, अनेकानर्थ संकुले देहे स्थितम इति गौवरेष्ठम, अर्धविराम, पुराणम बराबर अनादि पुरुषम विदित्वा, हर्ष शोकौ जहाति इति, हर्ष शोकौ जहाति इति हो गया। अर्थ देखिए भाई, गुहायाम अर्थात बुद्धौ, आहितम स्थितम, तो गुहाहितम मतलब बुद्धि में स्थित, बुद्धि में प्रवेश किया हुआ, परमात्मा को ही बताया है वहां पर। और गौवरेष्ठ भी कहा है उसको, गौवरेष्ठ का अर्थ कर दिया अनेक अनर्थ से युक्त संकुल, ऐसा जो देह, उस देह में स्थित है, जो उसको कहते हैं गौवरेष्ठम। और पुराण, ये भी विशेषण है उस परमात्मा का। तो पुराणम का अर्थ कर दिया अनादि पुरुषम, अनादि पुरुष है।
ऐसे उस परमात्मा को विदित्वा जानकर, है कि नहीं, साक्षात्कार करके हर्ष शोक जहाती, हर्ष शोक नष्ट हो जाते हैं। चलिए, कहने का इस प्रमाण इसके लिए इस बात के लिए केवल दिया जा रहा है क्या कि अन्य श्रुतियों में भी गुहा में प्रवेश के रूप में परमात्मा को बताया है। अतः इस श्रुति में भी ऋतम पिबंतो गुहाम प्रविष्टो इत्यादि श्रुति में भी गुहा में प्रवेश के रूप में परमात्मा को ही लेना चाहिए, इस बात को बताने के लिए। तो एक प्रमाण दे दिया कठोपनिषद का, गुहायुतम गौरेष्टम पुराणम, और दे रहे तैतरीय उपनिषद का प्रमाण। क्या है वो? यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, तैतरीयोपनिषद। इसका अन्वय परमे व्योमन गुहायाम निहितम यो वेद। ठीक, मतलब क्या? परमे व्योमन है नहीं, परमे अर्थात श्रेष्ठ, व्योमन सप्तमी है वो लुप्त छंदस प्रयोग। तो हार्द आकाश है, व्योमनी आकाश में, हृदयगत आकाश में जो गुहा है, उस गुहा में निहित है, स्थित है ब्रह्म। इस प्रकार से जो जानता है, कहने का तात्पर्य क्या? तो गुहा में स्थिति के रूप में परमात्मा को ही बताया है तैत्तरीय उपनिषद में भी, वो भी प्रमाण दे दिया। ठीक, इस श्रुति का अर्थ लिख लेते हैं। तो परमे बराबर श्रेष्ठे, परमे बराबर श्रेष्ठे। आगे व्योमन बराबर, व्योमन बराबर हरदाकाशे, हरदाकाशे या गुहा, या गुहा बराबर बुद्धि, बुद्धि। तस्यां गुहायां निहितम, तस्यां गुहायां निहितम बराबर स्थितम ब्रह्म, यह वेद, यह वेद बराबर जानाति, जानाति अर्धविराम, सह सर्वान् कामान्, सर्वान् कामान् अश्नुते बराबर भुनक्ति, आपनोति। ठीक, अर्थ देखिए भाई, परमे अर्थात श्रेष्ठ, ऐसा जो, ऐसी जो गुहा, व्योमन, व्योमन मतलब व्योमनी अर्थात हृदयाकाशे, हृदयगत आकाश में, क्या गुहा, उसमें जो गुहा है, बुद्धि है, गुहा मतलब बुद्धि। तस्याम गुहायाम, उस बुद्धि रूप गुहा में जो निहित है अर्थात स्थित है, कौन है वो? ब्रह्म। और उस ब्रह्म को, गुहा में स्थित उस ब्रह्म को, है कि नहीं, हृदयाकाश में स्थित गुहा, उस गुहा में स्थित उस ब्रह्म तत्व को यो वेद, जो जानता है। ठीक, सह ऐसा पुरुष सर्वान कामान अश्नुते, सभी कामनाओं को, सभी फल को प्राप्त कर लेता है, भोग लेता है, सब कुछ उसको प्राप्त हो गया, ये बात सिद्ध होती है। ठीक है, प्रमाण इसलिए है केवल कि गुहा में प्रवेश के रूप में परमात्मा ही है, ऐसा अन्य श्रुतियों में भी बताया है। इस बात को दिखाने के लिए प्रमाण दिया जा रहा है। ठीक, और बता रहे हैं, और एक प्रमाण दे रहे हैं, आत्मानम अन्विच्य गुहाम प्रविष्टम, ये भी एक श्रुति है। तो क्या करें? आत्मानम अन्विच्य गुहाम प्रविष्टम, इसका अन्वय गुहाम प्रविष्टम आत्मानम अन्विच्य। ठीक है, श्रुति में कहा जा रहा है कि तुम गुहा में प्रवेश किए हुए उस आत्म तत्व को अन्विच्छ, अन्विच्छ अर्थात विचारय, अन्विच्छ का अर्थ विचारय, उसका भी अर्थ करेंगे निश्चयम कुरु।
अन्विच्छ बराबर विचार है, बराबर निश्चय हमको हो गया जी। चलिए भाई, तो गुहा में प्रवेश किए हुए उस आत्म तत्व का विचार करो, उसका निश्चय करो। तो गुहा में प्रविष्ट यहां पर भी बताया है, ठीक है। तो चलिए भाई, इत्याद्यासु, इत्याद्यासु क्या, श्लोक का वाक्य, इत्यादि इत्याद्यासु श्रुति स्मृतिषु असकृत परमात्मनः एव गुहाहितत्वं दृश्यते, ऐसा लगाना है नहीं। यही पर वदामः के आगे जो वाक्य है ना, उसको इधर लेंगे, मतलब पूरा हो जाता है। इत्याद्यासु श्रुति स्मृतिषु, मिला कि नहीं पंक्ति, श्रुति स्मृतिषु असकृत परमात्मन एव, बार बार परमात्मा को ही क्या, पहला शब्द गुहाहितत्वं दृश्यते, गुहा में प्रवेश के रूप में परमात्मा को ही दिखाया गया है, बताया गया है। अतः यहाँ पर जो श्रुति है, इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य कौन, गुहाम प्रविष्ट इत्यादि, तो वहां पर भी गुहा में प्रवेश के रूप में कौन लिए जाएंगे, जीवात्मा और परमात्मा ही लिया जाएंगे। हो गया अर्थ। चलिए आगे, अब बोलेंगे भाई सर्वगत परमात्मा व्यापक है, और उसमें उसका गुहा में प्रवेश कैसा बता रहे हो आप, तो उसका उत्तर दे रहे फिर अगली पंक्ति में। एक तो उत्तर यह है क्या, जो सर्वगत व्यापक है वो गुहा में नहीं है क्या, तो गुहा में भी है, अतः गुहा में प्रवेश करके प्रवेश के रूप में उसको बताया। दूसरी बात भाष्य में, सर्वगतस्यपि ब्रह्मणः उपलब्ध्यर्थः देश विशेषोपदेशः न विरुध्यते इति एतत् अपि उक्तम एव। ये बात तो पहले हम कह चुके हैं क्या, कि सर्वगतस्यपि ब्रह्मण, ब्रह्म सर्वगत है मतलब व्यापक है परमात्मा ब्रह्म, तो भी उपलब्ध्यर्थ, उपलब्ध्यर्थ मतलब उसका साक्षात्कार करने के लिए, क्योंकि उसका साक्षात्कार बाहर कहीं थोड़ी होगा, घट पट मठ में, पहले साक्षात्कार कहाँ होगा, गुहा में, गुहा अर्थात बुद्धि में, है कि नहीं, उसमें अंतर्मुख होकर उसका चिंतन करना पड़ेगा, तब उसका व्यापक के रूप में, मय के रूप में साक्षात्कार होगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, सर्वगतस्यापि ब्रह्मण उपलब्ध्यर्थ, साक्षात्कार करने के लिए देश विशेष उपदेश, देश विशेष मतलब हृदय देश में वो है या बुद्धि में प्रवेश किया हुआ है, इस रूप से देश विशेष में उसका उपदेश किया हुआ है, जो न विरुद्धते, उसके साथ कोई विरोध नहीं है। मतलब ये नहीं कह सकते कि व्यापक परमात्मा को कैसा आप हृदय देश में कर रहे हो, ऐसा कहना कोई विरुद्ध नहीं है, क्योंकि हृदय देश में उसका क्या होता है, साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार के लिए गुहा में प्रवेश ऐसा बताया है। सर्वगतस्यपि ब्रह्मण उपलब्ध्यर्थ देश विशेषोपदेश न विरुद्धते इति एतत् अपि उक्तम एव, यह भी पहले कह ही चुके हैं। आइए और बता रहे, सकृत लोकवर्तित्वं तो क्षत्रित्ववद एकस्मिन् अपि वर्तमानम उभयोः अविरुद्धम। मिल गया, थोड़ा अन्वय करते हैं। सुकृत लोकवर्तित्वम, ऐसा है ना, बराबर है, सुकृत लोकवर्तित्वम तो एकस्मिन् वर्तमानम अपि क्षत्रित्ववद उभयोः अविरुद्धम्। ठीक है, देखो भैया, सुकृत लोकवर्तित्वम, सुकृत लोकवर्तित्व मतलब क्या है कि नहीं, तो सुकृत लोकवर्तित्वम के ऊपर एक वाक्य लिखिए, सुकृतस्य सुकृतस्य बराबर कर्मणः, कर्मणः कार्ये देहे
स्थिति अर्धविराम ऋतपानम बराबर कर्म फलोपभोगम च एकस्मिन् जीवे वर्तमानम अपि क्षत्रिन्यायेन उभयोः अविरुद्धम् इत्यर्थः। उभयोः अविरुद्धम् इत्यर्थः। अर्थ है कि भाई सुकृतस्य, उसका अर्थ कर दिया कर्मणः, कर्म का कार्य जो देह, उस देह में स्थिति, मूल में आया ना सुकृत लोकवर्तित्व, सुकृत कर्म, उससे प्राप्त होने वाला जो लोक अर्थात देह है कि नहीं, कार्य ऐसा देह, उसमें वर्तित्व अर्थात स्थिति, कर्म का फल जो देहादिक उसमें स्थिति, एक बात। और दूसरा ऋतपान, ऋतमान मतलब कर्म फल का उपभोग, ये दोनों चीज एकस्मिन जीवे, एक जीव में ही है कि नहीं, क्योंकि इस देह में कर्म का फल देह में स्थिति और कर्म का फल भोगना ईश्वर में थोड़ी है। ईश्वर थोड़ी कर्म का फल भोगता है, और ईश्वर केवल देह भर में ही है ऐसी बात थोड़ी है। देह में भी है, अन्य जगह में भी है, किंतु जीव में ये दोनों बात परिपूर्ण है। क्या? किस देह में स्थित है और कर्म का फल भोग रहा है। तो एक में है ना तो कोई बात नहीं, दोनों में व्यवहार हो जाएगा। किस तरह? क्षत्रिय न्यायेन, क्षत्रियो जानती, तो छाते वाले जा रहे हैं, इसका मतलब सभी लोगों के पास छाता है क्या? नहीं, कुछ लोगों के पास छाता है, कुछ लोगों के पास नहीं है। तो भी क्षत्रियो जानती इस वाक्य में छाता वाले और बिगर छाता वाले जा रहे हैं, यह व्यवहार होता है। उसी प्रकार देह में स्थिति और कर्म फल का भोगना एक जीव में रहने पर भी ऋतम पिबंतौ गुहाम प्रविष्टौ, इस रूप में जीव और परमात्मा दोनों को लेने में कोई विरोध नहीं है। क्षत्रिय न्याय से ये कहा जा रहा है। तो ऋतपानम कर्म फलोभोगम च एकस्मिन् जीवे वर्तमानम अपि, एक जीव में विद्यमान होने पर भी क्षत्रिय न्यायेन उभयो अविरुद्धम, दोनों में कहना कोई विरुद्ध बात नहीं है। लगा पंक्ति, मूल में आइए। सुकृत लोक वर्तित्वम, तो अन्वय किया ना, ये बात तो एकस्मिन् वर्तमानमपि, एकस्मिन् जीवे, एक जीव में विद्यमान होने पर भी उभयोः क्षत्रिवत, क्षत्रिय न्याय से उभयोः अविरुद्धम, दोनों में कहना कोई विरुद्ध नहीं है। लगा पंक्ति। तो बोलेंगे भाई छाया और आतप की तरह ये भी एक विशेषण आया है, दोनों को विरुद्ध धर्म बताया है, इसका क्या करोगे? तब उसको बता रहे आप, छाया तपौ इति अपि अविरुद्धम। छाया तपो, छाया और आतप की तरह दोनों विरुद्ध स्वभाव वाले, ये बताया। तो कह रहे इसके साथ भी कोई विरोध नहीं होगा। कब? बुद्धि में, गुहा में प्रवेश के रूप में जीव और परमात्मा को लेंगे तो भी छाया तपो इसके साथ विरोध नहीं होगा। कैसे? तो बता रहे आगे के पंक्ति में, छाया तपवत परस्पर विलक्षणत्वात् संसारित्व असंसारित्वयोः, छाया और आतप की तरह दोनों अत्यंत विलक्षण भी है। कौन दोनों? जीव और परमात्मा। क्या विलक्षणता है उन दोनों में? तो वही दे रहे। तो कैसा पढ़ेंगे? संसारित्व असंसारित्वयोः छाया तपवत परस्पर विलक्षणत्वात्, ऐसा। एक में संसारित्व है, एक में असंसारित्व है। संसारित्व किस में है? जीव में है, और परमात्मा में असंसारित्व है। दोनों में विरुद्ध धर्म हुए कि नहीं?
अतः छाया और आतप की तरह विरुद्ध धर्म वाले हो गए। अतः उस छाया तप वो तप ये जो दृष्टांत दिया है उसके साथ भी कोई विरोध नहीं है। क्योंकि पूर्व पक्षी क्या बोला था, बुद्धि और जीव को ही लीजिए, तभी तो ये पंक्ति लगेगी छाया और आतप की तरह विरुद्ध स्वभाव वाले, क्योंकि बुद्धि जड़ है और जीव चेतन है। किंतु उसको उत्तर दिया कि गुहा में प्रवेश के रूप में बुद्धि जीव को न लेकर जीव और परमात्मा को लेंगे तो भी छाया तपौ इस दृष्टांत के साथ कोई विरोध नहीं है, क्योंकि जीव और परमात्मा ये दोनों उपाधि को लेकर विरुद्ध धर्म वाले ही है। एक में संसारित्व है, एक में असंसारित्व है। अतः छाया और आतप की तरह विरुद्ध स्वभाव वाले हो गई, अतः विरोध नहीं है। छाया तपो इस दृष्टांत के साथ भी वही करे। संसारित्व संसारित्व हो छाया तपवत, छाया और आतप की तरह परस्पर विलक्षणत्व, परस्पर विलक्षण है। ये होगा इतना। आगे चलिए, अविद्याकृतत्वात्, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि जीव में संसारित्व कैसा है और परमात्मा में असंसारित्व कैसा है करके देखिए आगे। अविद्याकृतत्वात् संसारित्वस्य पारमार्थिकत्वाच्च असंसारित्वस्य, मिला? अन्वय कीजिए। संसारित्वस्य अविद्याकृतत्वात्, संसारित्वस्य अविद्याकृतत्वात्, और आगे असंसारित्वस्य च, असंसारित्वस्य च पारमार्थिकत्वात्। ठीक है जी। संसारित्वस्य अविद्याकृतत्वात्, अविद्याकृतत्वात् का अर्थ लिखिए अविद्याजन्यत्वात्। जीव में जो संसारित्व है वो अविद्याजन्य है, उपाधिकृत है, वस्तुता है नहीं। अविद्या के कारण जीव को ऐसा लग रहा है कि मैं संसारी हूं। संसारी हूं मतलब मैं जन्मवान हूं, मृत्युवान हूं, करता हूं, भोगता हूं, ऐसा वो समझता है अपने को अविद्या के कारण। यही उसमें संसारित्व है। और असंसारित्वस्य च पारमार्थिकत्वात्, और परमात्मा में जो असंसारित्व है वो कैसा है? पारमार्थिक है, अर्थात वास्तव है, स्वभावता है। ठीक है, तो दोनों में विरुद्ध स्वभाव हुआ कि नहीं, जीव और परमात्मा में। इसलिए छाया तपो ये दृष्टांत के साथ भी कोई विरोध नहीं है। हो गया। आगे, तस्मात् विज्ञानात्म परमात्मानो गुहाम प्रविष्टो गृह्येते, मिल गया अन्वय। तस्मात् गुहाम प्रविष्टौ विज्ञानात्म परमात्मानौ गृह्येते। ठीक है, तस्मात् इसलिए गुहा में प्रवेश के रूप में विज्ञानात्मा और परमात्मा अर्थात जीवात्मा और परमात्मा ही ग्रहण किए जाते हैं। लग गया अर्थ? ये 11 नंबर का सूत्र का भाष्य यहाँ पर पूरा हुआ। अब इस अधिकरण में और एक सूत्र है 12 नंबर का, तो उस सूत्र की अवतरणिका दिया है भगवान भाष्यकार ने एक पंक्ति में। तो उस पंक्ति को देखिए, क्या लिखा है आगे? कुतश्च है ना, कुतश्च विज्ञानात्म परमात्मानो गृह्येते। प्रश्न है किस कारण से, कुतश्च किस कारण से विज्ञानात्मा और परमात्मा का ही ग्रहण किया जाता है? क्या कारण है? और कुछ कारण है क्या? तो बोल रहे है और भी कुछ कारण है, और भी कुछ हेतु है कि जिस कारण से गुहा में प्रवेश के रूप में जीवात्मा और परमात्मा को ही लिया जाता है। तो कौन कारण है? तो सूत्र के माध्यम से बताया जा रहा है। सूत्र का उच्चारण, विशेषणाच्च 1, 2, 12। ठीक है, विशेषणाच्च 2 पद का सूत्र है। तो चलिए इस सूत्र के बारे में थोड़ा लिख लेंगे। तो लिखते हैं सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम
बराबर इतश्च जीव परमात्मानौ, इतश्च जीव परमात्मानौ एव गुहां प्रविष्टौ गृह्येते। गुहां प्रविष्टौ गृह्येते। हो गया। इतश्च मतलब यह भी एक कारण है कि जीव और परमात्मा इन दोनों को ही गुहा में प्रवेश के रूप में लिए जाते हैं। क्या कारण है? तब आ रहा है नीचे के पंक्ति में लिखे सूत्रम। क्या सूत्र है वो? विशेषणाच्च। एक दोबारा पदच्छेद विशेषणाच्च। अब नीचे पदार्थोक्ति ही, पदार्थोक्ति बराबर तो प्रतीक है विशेषणात्, ये प्रतीक बराबर उद्धरण चिन्ह में आत्मानं रथिनं विद्धि, आत्मानं रथिनं विद्धि अर्धविराम शरीरम रथमेव तु, शरीरम रथमेव तु उद्धरण चिन्ह में कठोपनिषद 1:3-3 1:3-3 अर्धविराम। आगे पुनः दूसरा उद्धरण चिन्ह में सोध्वनः सह अध्वनः, सोध्वनः पारम आपनोति, पारम आपनोति तद विष्णोः परमं पदम, तद विष्णोः परमं पदम उद्धरण चिन्ह बन कठोपनिषद 1:3-9 1:3-9 हो गया इतना। आगे पुनः उद्धरण चिन्ह में आध्यात्म योगादिगमेन, अध्यात्म योगादिगमेन देवं मत्वा धीरो, देवं मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति, हर्ष शोकौ जहाति उद्धरण चिन्ह बंद कठोपनिषद 1:2-12 आगे इत्यादिषु श्रुतिषु, इत्यादिषु श्रुतिषु जीव परमात्मनोः एव, जीव परमात्मनोः एव गंतृ गंतव्यत्वेन, गंतृ गंतव्यत्वेन, गंतव्यत्वेन और आगे मंत्रु मंतव्यत्वेन, मंतव्यत्वेन, मंत्रु मंतव्यत्वेन च विशेषण भेदेन, विशेषण भेदेन निरूपणात्, निरूपणात् जीव परमात्मानौ एव,
जीव परमात्मानौ एव गुहां प्रविष्टत्वेन ग्राह्यौ भवतः। ग्राह्यौ भवतः पूर्ण विराम। आगे प्रतीक च यह प्रतीक है, सूत्रस्थ पद है, बराबर चकारेण परमात्म प्रकरणात् अपि जीव परमात्मानौ एव अत्र ग्राह्यौ इति भावः। अत्र ग्राह्यौ इति भावः। हो गया ना? अर्थ देखिए भाई, तो विशेषण से भी पता चलता है कि यहाँ पर गुहाम प्रविष्टौ के रूप में जीव और परमात्मा ही लिया जाएगा। तो बोलेंगे कौन से विशेषण से आपको पता चल रहा है? तो बता रहे हैं क्या कि ये जो श्रुति है, कौन सी? ऋतम पिबंतौ इत्यादि, वो है श्रुति कठोपनिषद की, जिसका नंबर है 131 बराबर। अब इस श्रुति के पूर्व वाली श्रुतियां कठोपनिषद में और उस श्रुति के आगे वाली श्रुतियां, तो पूर्व में भी आगे में भी कुछ ऐसे विशेषण दिए गए हैं कि जिससे जीवात्मा परमात्मा ही लिया जाता है। तो फिर आगे की श्रुति और पीछे की श्रुतियों में जीवात्मा और परमात्मा का ही ग्रहण किया जा रहा है। तो बीच वाली आई हुई ये जो श्रुति है ऋतम पिबंतौ इत्यादि, उसमें भी किसका ग्रहण किया जाएगा? जीवात्मा और परमात्मा का ही ग्रहण किया जाएगा। क्यों? विशेषण। उसकी पूर्व वाली श्रुतियों में, आगे वाली श्रुतियों में ऐसे विशेषण दिए गए हैं कि जिससे जीवात्मा और परमात्मा ही लिया जाता है। अतः इस श्रुति में भी जीवात्मा परमात्मा ही लिया जाएगा, ये कहना। तो बोलेंगे कौन सी आगे वाली श्रुति है, कौन सी उसके पीछे श्रुति है? में क्या कि आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तो इत्यादि। तो यहाँ पर रथी करके जीवात्मा को बताया है और प्राप्य स्थान परमात्मा को बताया है कि नहीं? इसका नंबर 133 है, आगे वाली श्रुतियां है। और सद्वन पारम आपनोति तद विष्णु परमम पदम। स मतलब वो जीव उस संसार मार्ग से पर पार को प्राप्त होता है, विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी प्राप्त करने वाला जीव, प्राप्त होने वाला परमात्मा, यही बताया है आगे की श्रुतियों में। और उसके पीछे की श्रुति अध्यात्म योगादिगमेन है कि नहीं? अध्यात्म योग के द्वारा, वो क्या है अध्यात्म योग बताएंगे भाष्य में। तो अध्यात्म योग के माध्यम से देवम मत्वा, देव का आत्म तत्व का साक्षात्कार करके धीर ज्ञानी पुरुष हर्ष शोक जहाती। यहाँ पर भी क्या चिंतन करने वाला, मनन करने वाला जीव बताया और मंतव्य मनन का विषय परमात्मा को बताया है। इत्यादि श्रुतिषु जीव परमात्मनो एव, इत्यादि श्रुतियों में जीव और परमात्मा को ही लिया गया है। किस रूप में? गंतृ गंतव्यत्वेन। ये गंता है, आत्मानं रथिनं विद्धि, गंता जाने वाला है, और परमात्मा गंतव्य प्राप्ति का स्थान है। ठीक है। और मंत्रु मंतव्यत्वेन, मनन करने वाला और मनन करने का विषय। तो मनन करने वाला कौन हुआ? जीव। और मंतव्य, मन का विषय कौन? परमात्मा हुआ, है कि नहीं? अध्यात्म योगादिगमेन देवम मत्वा इत्यादि श्रुति में मंत्रु मंतव्य के रूप में जीव परमात्मा को ही बताया है कि नहीं? तो मंत्रु मंतव्यत्वेन च विशेषण भेदेन, ऐसा विशेषण अलग अलग देकर निरूपण किया गया है। किसका? जीव और परमात्मा का। जीव और परमात्मा ही लिया जाता है। तो विशेषण भेदेन निरूपणात् जीव परमात्मानु एव
इसलिए जीव और परमात्मा ही गुहाम प्रविष्टत्वेन ग्राह्यो, गुहा में प्रवेश के रूप में जीव और परमात्मा को ही लेना चाहिए। लग गया जी? आगे की श्रुतियों में, पीछे की श्रुतियों में जीव परमात्मा को लिया गया है विशेषण देकर, है कि नहीं? ऐसे विशेषण दिए हैं कि जिससे जीवात्मा और परमात्मा ही लिया जाता है। अतः ये बीच वाली श्रुति जो आई है ऋतम पिबंतो इत्यादि गुहाम प्रविष्ट, यहाँ पर भी गुहा में प्रवेश के रूप में जीव और परमात्मा ही लेना उचित है। विशेषणाच लग गया सूत्र। और च आया है, च क्या बताता है? तो चकारेण परमात्मा प्रकरणातपि, ये जो प्रकरण चल रहा है कठोपनिषद में वो परमात्मा का प्रकरण चल रहा है, प्रकरण चल रहा है परमात्मा का, और आप गुहा में प्रवेश के रूप में लेंगे बुद्धि जीव को तो उचित नहीं होगा। जिसका प्रकरण चल रहा है उसी को लेना पड़ेगा। अतः गुहाम प्रविष्ट यहाँ पर परमात्मा का प्रकरण पीछे से चलते आ रहा है, इसलिए गुहाम प्रविष्ट इस पदों से प्रवेश के रूप में, गुहा में प्रवेश के रूप में जीव और परमात्मा को ही लेना उचित है, क्योंकि प्रकरण उसी का है। ये च बता रहा है सूत्रस्थ च। परमात्मा प्रकरणातपि जीव परमात्मानौ एव अत्र ग्राह्यौ, उनको ही लेना चाहिए इति भाव। लग गया भाई पंक्ति? आइए अब भाष्य में चलते हैं। तो आइए भाष्य को पढ़ेंगे। 12वें सूत्र का भाष्य। विशेषणम च विज्ञानात्म परमात्मनो एव भवति। ठीक है, क्या हुआ? भवति संभवती है क्या? कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो ये जो पंक्ति आ रही है विशेषणम च इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण का। गंतृ गंतव्यत्वादिकम, गंतृ गंतव्यत्वादिकम विशेषण रूपम लिंगम आह। विशेषण रूपम लिंगम आह। विशेषणात् विशेषणम चैति। लिख गया? अर्थ देखिए भाई। गंतृ गंतव्यत्वादिक, गमन करने वाला, गमन का विषय इत्यादि का जो विशेषण रूप लिंग है उसको बता रहे हैं भगवान भाष्यकार विशेषणम से इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखो, विशेषणम च विज्ञानात्म परमात्मनो हो एव भवति या संभवति। ठीक है ना? तो विशेषण कौन? गंता, गंतव्य आदि विशेषण भी जीव और परमात्मा में ही संभव है। कैसे भाई? तो वो कर रहे, एक एक बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु इत्यादिना परेण ग्रंथेन रथिरथादि रूप कल्पनया विज्ञानात्मानं रथिनं संसार मोक्षयोः गंतारम कल्पयति। हो गया? अर्थ देखिए, आत्मानं रथिनं विद्धि, तुम आत्मा को ही रथी समझो। रथ में बैठने वाला रथ का मुख्य कौन है? आत्मा है। और रथ कौन है फिर? शरीरम रथमेव च, हम लोगों का शरीर ये क्या है? रथ है। और इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा वो क्या है? रथी है। ठीक है ना जी? तो आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु इत्यादि ना परेण ग्रंथेन, ये पर ग्रंथ है। तो परेण ग्रंथेन मतलब क्या? तो परेण ग्रंथेन, इस पर एक वाक्य लिखिए। उदाहरण चिन्ह में ऋतम पिबन्तौ, ऋतम पिबन्तौ उदाहरण चिन्ह बंद, कौंस में लिखे कठोपनिषद 1:3:1 1:3:1 कौंस बंद। इति अपेक्षया, इति अपेक्षया
परेण ग्रंथेन परेण ग्रंथेन जीवस्य ग्रहणं भवति। जीवस्य ग्रहणं भवति। ठीक है, देखो यार, ऋतम पिबंतो इति अपेक्षा, ये तो श्रुति है कि नहीं, ऋतम पिबंतो 1:3:1, उसके अपेक्षा, उसके दृष्टि से पर ग्रंथ, आगे वाले वाक्य कौन है वो उदाहरण? आत्मानम रथिनम विद्धि, क्योंकि उसका नंबर क्या है? 1:3:3। और ऋतम पिबंतो का नंबर क्या है? 1:3:1। पर वाला ग्रंथ कौन हुआ? आत्मानम रथिनम विद्धि इत्यादि। तो परेण ग्रंथेन, पर ग्रंथ से जीव का ही ग्रहण किया गया है रथी के रूप में। ठीक है, आइए भाष्य में, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु इत्यादिना परेण ग्रंथेन रथी रथादि रूप कल्पनया, ये रथी है, ये रथ है इत्यादि स्वरूप कल्पनया, कल्पना के द्वारा कौन लिया गया? विज्ञानात्मानं रथिनम, विज्ञानात्मा अर्थात जीवात्मा, ऐसा जो रथी उसको ही संसार मोक्षयो गंतारम कल्पयति। लग गया जी? संसार मोक्षयो, संसार के प्रति और मोक्ष के प्रति गंता के रूप में कल्पना की गई है। गंता जाने वाला कौन है? वो जीव है कि नहीं? ऐसी कल्पना की है, यमराज ने रूपक बनाया है नचिकेता को समझाते समय। ठीक है, तो गंता गमन करने वाला कौन हुआ? फिर जीव हुआ, वो उसका विशेषण हुआ। संसार मोक्ष हो, संसार के प्रति चाहे मोक्ष के प्रति, हो सकता है जीव संसार की ओर भी दौड़ सकता है, चाहे तो मोक्ष के प्रति शम दम विद्यासन विवेक वैराग्य धारण करेगा तो मोक्ष के प्रति गमन, और संसार के प्रति आसक्ति आदि करेगा, राग द्वेष मोह आदि करेगा तो किसके प्रति? संसार के प्रति गमन। चलिए, तो संसार मोक्षयो गंतारम कल्पयति, मिला? कल्पयति, कल्पयति के ऊपर एक वाक्य, एक शब्द वाक्य लिखते हैं। कल्पयति मतलब कौन? यमः कल्पयति इत्यर्थ, बस इतना ही। कल्पयति का कर्ता यम मतलब यमराज। हो गया ना जी? मतलब यमराज ने कल्पना की है, रूपक बनाया है कठोपनिषद में। ये एक बात हो गई। तो विशेषणाच इसकी व्याख्या चल रहा है। विशेषणात् ये जो मूल का पद है सूत्र का, उसकी व्याख्या चल रही है। तो विशेषण किसको बताइए, किसको लिया यहाँ पर? गंता के रूप में। गंता ये विशेषण किसका है? जीव का है, अर्थात जीव को लिया गया। फिर आगे और चलिए, सोध्वन पारम आपनोति तद विष्णोः परमं पदम् इति च परमात्मानं गंतव्यम। यहाँ पर परमात्मा को लिया गया गंतव्य के रूप में। तो कैसे? देखिए, पहले अन्वय, सह अध्वनः परम पारम तद विष्णोः पदम आपनोति। ठीक, अर्थ थोड़ा अर्थ लिख लेंगे। तो लिखते हैं सह प्रतीक, सह बराबर जीव, आगे अध्वनः परम पारम, अध्वनः परम पारम बराबर संसार मार्गस्य परमं पारम। संसार मार्गस्य परमं पारम, आगे प्रतीक विष्णोः, विष्णोः बराबर व्यापनशीलस्य परमात्मनः, व्यापनशीलस्य परमात्मनः,
अर्धविराम। पदम बराबर स्वरूपम, स्वरूपम आपनोति इत्यर्थः, आपनोति इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ, स अर्थात जीव है कि नहीं, श्रुति को देखते हुए स मतलब वो जीव, अध्वन परम्पारम, अध्व अर्थात मार्ग, संसार मार्ग, संसार मार्ग के पर पार उस ओर जो विष्णु पद है, विष्णु का स्वरूप है, विष्णु का अर्थ कर दिया व्यापनशील से परमात्मा, व्यापन स्वरूप ऐसा जो परमात्मा, उस परमात्मा के पद को, पदम स्वरूपम, आप उस परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो ये श्रुति है 139 आगे वाली। इति मतलब इस श्रुति में क्या बताया, परमात्मानं गंतव्य, तो गंतव्य ये विशेषण दिया गया। तो गंतव्य कौन है यहाँ पर, परमात्मा है, गंता कौन है, जीव है। तो अर्थात विशेषण देकर जीव परमात्मा को लिए गए आगे की श्रुतियों में। परमात्मानं गंतव्यम इतना लगा। अब पीछे की श्रुतियों में भी जीव परमात्मा को लिया है, इस बात को कहने जा रहे आगे। तथा मिल गया पंक्ति। तो पीछे की श्रुति कौन है, उसको दे रहे, तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम द्वायितम गौरेष्टम पुराणम अध्यात्म योगादिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्षोको जहाति। कठोपनिषद 1:2-12, ठीक है ना। और ऋतम पिबंत, तो इस श्रुति का नंबर क्या है, 1:3:1, 1:3:1 है। और ये क्या 1:2-12, तो पीछे की कौन हुई, तम दूरदर्शम इत्यादि श्रुति उसके पीछे की हुई, ऋतम पिबंतों की पीछे की। तो वही कह रहे तम दूरदर्शम गूढ़म, ठीक है ना, पंक्ति देखिए। हाँ, तम दूरदर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गौरेष्टम पुराणम, यहाँ तक सर है। फिर आगे थोड़ा अन्वय करते हैं, पुराणम उसके बाद देवम, देवम आगे अध्यात्म योगादिगमेन मत्वा, मत्वा धीर हर्षोकौ जहाति। ठीक है, अब देखो भाई, देवम, देव के विशेषण है, तम दूरदर्शम 1, गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गौरेष्टम पुराणम देवम। ऐसे उस देव को, भगवान को, परमात्मा को क्या, अध्यात्म योगादिगमेन, अध्यात्म योग के माध्यम से, अधिगमेन मत्वा साक्षात्कार करके, परमात्मा का साक्षात्कार करके, धीर हर्षोको जहाति, धीर पुरुष हर्ष और शोक का त्याग कर देता है। तो यहां पर है कि नहीं, तो किसको प्राप्त करता है, देव को। तो प्राप्त होने योग्य कौन हुआ, देव, और प्राप्त करने वाला कौन हुआ, जीव, है कि नहीं। अर्थात मनता हुआ, मनन करने वाला जीव, और मंतव्य हुआ परमात्मा। कुल मिलाकर क्या, पीछे के श्रुतियों में भी जीव और परमात्मा को ही लिया है, उन्हीं के विशेषण है मनता मंतव्य आदि। अब पीछे की श्रुतियों में जीव परमात्मा लिया, आगे की श्रुतियों में जीव परमात्मा लिया, ठीक। अतः ऋतम पिबंतो, ये बीच वाली श्रुति में भी पिबंतो गुहाम प्रविष्टो के रूप में किसको लिया जाएगा, जीव और परमात्मा को ही लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो श्रुति आई है भाई, तम दूरदर्शम इत्यादि, उन श्रुतियों के शब्दों का थोड़ा अर्थ लिख लेते हैं। दूरदर्शम बराबर दुर्विज्ञेयम, दुर्विज्ञेयम अर्धविराम, तत्र हेतु, तत्र हेतु गूढ़म प्रतीक है, गूढ़म बराबर मायावृतम,
मायावृतम अर्धविराम, आगे प्रतीक अनुप्रविष्टम, लिखा अनुप्रविष्टम बराबर मायानुप्रविष्टम, आगे पश्चात गुहाहितम प्रतीक है, गुहाहितम बराबर बुद्धिस्थितम, बुद्धिस्थितम अर्धविराम, फिर आगे लिखिए गुहा द्वारा, गुहा द्वारा गौवरेष्टम, गौवरेष्टम बराबर अनेक अनर्थ संकुले देहे स्थितम, अनेक अनर्थ संकुले देहे स्थितम, लिखा अनेक अनर्थ संकुले देहे स्थितम, आगे प्रतीक पुराणम, पुराणम बराबर चिरंतनम, चिरंतनम, आगे एवं भूतम देवम, एवं भूतम देवम बराबर आत्मानम, आत्मानम, आगे आध्यात्म योगादिगमेन प्रतीक, अध्यात्म योगादिगमेन बराबर स्थूल सूक्ष्म कारण दिहलय क्रमेण, स्थूल सूक्ष्म कारण दिहलय क्रमेण, दिहलय क्रमेण प्रत्यगात्मनि चित्त समाधानम, प्रत्यगात्मनि चित्त समाधानम चित्त समाधानम आध्यात्म योग, आध्यात्म योग अर्धविराम तेन अधिगमः, तेन अधिगमः बराबर महावाक्यजा वृत्ति, वृत्ति अर्धविराम तया, तया मत्वा, मत्वा बराबर विदित्वा, विदित्वा अहम ब्रह्मास्मि, विदित्वा बराबर और भी बराबर अहम ब्रह्मास्मीति निश्चयं कृत्वा, अहम ब्रह्मास्मि इति निश्चयं कृत्वा, धीरः बराबर तत्ववेत्ता, तत्ववेत्ता हर्ष शोकौ जहाति, हर्ष शोकौ जहाति हो गया। अर्थ देखिए भाई, तो दूरदर्शन ये सब परमात्मा की विशेषण है। दूरदर्शन मतलब दुर्विज्ञेयम, ठीक है, जानने के लिए अत्यंत कठिन। क्यों तत्र हेतु, क्यों जानने के लिए कठिन है। गूढ़म, गूढ़ है, गूढ़ है मतलब माया से ढका हुआ है, आवृत्त है। और अनुप्रविष्ट अर्थात माया में अनुप्रविष्ट है, प्रवेश किया हुआ है। फिर उसके पश्चात गुहाहितम, गुहाहितम मतलब बुद्धि में स्थित है। और पुनः कैसा है, गौवरेष्टम मतलब गुहा के माध्यम से गौवरेष्ट है, अर्थात अनेक अनर्थ का संकुल समुदाय जो देह, उस देह में स्थित है।
और कैसा है वो? पुराण है, चिरंतन है। एवं भूतम देवम, इस प्रकार के देव को, परमात्मा को अर्थात आत्मा को, क्या जी? अध्यात्म योगाधिगमेन, आया है ना? अध्यात्म योगाधिगमेन मत्वा, अध्यात्म योगाधिगम के द्वारा उस देव का साक्षात्कार करके धीर पुरुष हर्ष शोक का त्याग कर देता है। ठीक है, किससे? अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा। अध्यात्म योगाधिगम क्या है भाई? तो अध्यात्म योग क्या है उसको पहले समझा रहे। अध्यात्म योगेन अधिगम है कि नहीं? अध्यात्म योग क्या है वो दिया, स्थूल सूक्ष्म कारण देहलय क्रमेण। स्थूल देह का लय, फिर सूक्ष्म देह का लय, फिर कारण देह का लय, ऐसा करते करते उस क्रम से अंतिम में प्रत्येक आत्मा में जो चित्त का समाधान, चित्त समाधान मतलब चित्त की एकाग्रता। कहाँ पर? प्रत्येक आत्मा में चित्त की जो एकाग्रता हो जाती है उसको कहते अध्यात्म योग। तेन तृतीया, उससे अधिगम, उससे अधिगम। अधिगम मतलब क्या? चित्त एकाग्र हो गया, फिर किसी ने तत्वमसि महावाक्य सुनाया, तुरंत बोध हो जाता है, फिर अहम ब्रह्मास्मि, है कि वही कह रहे। अधिगम मतलब महावाक्य जा वृत्ति, महावाक्य से उत्पन्न होने वाली वृत्ति, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार की वृत्ति। महावाक्य जा वृत्ति तया, उस वृत्ति से, मत्वा, मत्वा मतलब विदित्वा, अर्थात साक्षात्कार करके। कैसे? अहम ब्रह्मास्मि इति निश्चयं कृत्वा, मैं ही ब्रह्म हूं, इस प्रकार का निश्चय करके धीर पुरुष अर्थात तत्ववेत्ता पुरुष हर्ष शोक का क्या कर देता है? त्याग कर देता है। लग गया? तो इस श्रुति में भी क्या बताया भाई? तो वो दे रहे आगे भाष्य में, देखिए श्रुति का अर्थ हो गया ना आगे। इति पूर्वस्मिन अपि ग्रंथे, पूर्वस्मिन मतलब किसके पूर्व में? उत्तम पिबंतौ, इसके अपेक्षा पूर्व श्रुति में, क्योंकि इसका नंबर है 1 2 12 और उसका नंबर है 1 3 1, तो पूर्व वाली कौन हुई? हाँ, मतलब तम दूरदर्शम इत्यादि। तो चलिए आगे। इति पूर्वस्मिनपि ग्रंथे मंत्रु मंतव्यत्वेन एतौ एव विशेषितौ, है कि नहीं? इति पूर्वस्मिन, पूर्वस्मिन पद आया है ना, उस पर लिखिए एक वाक्य। उद्धरण चिन्ह में ऋतम पिबंतौ 1 3 1, 1 3 1। इति अपेक्षया पूर्वस्मिन् ग्रंथे, पूर्वस्मिन् ग्रंथे मंतव्यत्वेन, मंतव्यत्वेन परमात्मनः, परमात्मनः अर्धविराम, मंतृत्व रूपेण किंवा मंता रूपेण, एक ही बात है, जीवस्य ग्रहणं भवति। मंतृत्व रूपेण किंवा मंता रूपेण जीवस्य ग्रहणं भवति, है कि नहीं? मनता कौन हुआ? जीव। मनन का विषय कौन हुआ? परमात्मा। तो जीव परमात्मा का ही ग्रहण किया गया है पूर्व ग्रंथ में भी। इति पूर्वस्मिनपि ग्रंथे मंत्रु मंतव्यत्वेन, मिला भाष्य में आइए, पूर्वस्मिनपि ग्रंथे मंत्रु मंतव्यत्वेन एतौ एव विशेषितौ। एतौ आया, एतौ आया ना, एतौ के ऊपर लिखिए एक वाक्य, एतौ बराबर जीव परमात्मा नो। एतौ से कौन लेंगे? जीव परमात्मा। और विशेषितौ, ये भी प्रतीक है, विशेषितौ बराबर विशेषणेन उक्तौ, विशेषणेन उक्तौ, पूर्ण विराम। अतः गुहां प्रविष्टौ इत्यत्र, अतः गुहां प्रविष्टौ इत्यत्र जीव परमात्मानौ एव निर्दिष्टौ, जीव परमात्मानौ एव निर्दिष्टौ इत्यर्थः।
हो गया। जीव परमात्मा नौ विशेषितो विशेषण के रूप में बताया है, विशेषण उनका ही बताया है। अतः यहाँ पर भी गुहाम प्रविष्टो, यहाँ पर भी जीव परमात्मा का ही निर्देश है, इस बात की सिद्धि हुई। लग गया पंक्ति? चलिए मूल भाष्य में एतौ एव विशेषितौ, लग गया इतना? और क्या भाई? और कुछ हेतु दे रहे, प्रकरणम च इदम परमात्मन च इदम प्रकरणम परमात्मन, ये परमात्मा का ही प्रकरण है। अतः किसको लिया जाएगा? परमात्मा को ही लिया जाएगा। हो गया। और एक बात, ब्रह्मविदा वदंती, ऐसा आया है उसी वाक्य में, ऋतम पिबंतो इत्यादि वाक्य में आया है ना। पूरा वाक्य जब पढ़ेंगे तो ब्रह्मविदा वदंती पंचाग्नयो ये च त्रिनाचिकेता, ऐसा आया है। तो ब्रह्मविदा वदंती भाष्य में आइए, इति च वक्तृ विशेष उपादानम, बोलने वाले कौन है? ब्रह्मवेत्ता लोग हैं। विशेष वक्ता का ग्रहण किया गया है, और वो तब संभव होगा जब परमात्मा का ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो पंक्ति देखिए, ब्रह्मविदो वदंती इति च वक्तृ विशेष उपादानम, उपादानम का अर्थ यहां पर ग्रहणम, उपादानम मतलब ग्रहणम, विशेष वक्ता का ग्रहण किया है, वो तब घटित होता है परमात्मा परिग्रहे घटते, परमात्मा को लेंगे प्रवेश के रूप में जीव और परमात्मा को, तभी घटित होगा। बोलने वाले ब्रह्मवेत्ता है और प्रवेश बता रहे बुद्धि का, तो क्या वो संभव नहीं है कि नहीं? विशेष वक्ता है तो विशेष को ही बताएंगे। ठीक है, आगे, तस्मात् यह जीव परमात्मा नौ उच्चेयाता, मिल गया। तस्मात् इसलिए, यह हाँ, यह का अर्थ लिखिए, यह पर एक ऋतम पिबंतौ इति ऋतपान मंत्रे, यह का अर्थ उद्धरण चिन्ह में ऋतम पिबंतौ इति ऋतपान मंत्रे। ठीक है, ऋतम पिबंतु इत्यादि वो ऋतपान मंत्र है, उसी में आया है गुआम प्रविष्ट हो, उस मंत्र में। तस्मात् यह जीव परमात्मा नो, जीव और परमात्मा को ही लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, कहने चाहिए। उच्चे आताम, हो गया इतना। फिर आगे एषः एव न्याय इत्यादि पंक्ति आ रही है, वो थोड़ा अलग विषय चालू हो रहा है, उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ठीक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं